So the first question is a very wide rectangular channel small n is equal to 0.015 is to carry a uniform discharge of depth 1 meter and the Froude number that is 0.5 comma the required bottom slope is options given है that is first option that is 0.00351 0.005562 0.00095 0.0045 क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी ए 2007 में। सो यहाँ पे बात कर रहा है दैट इज वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल, ठीक है। एंड सो वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल के लिए आर इक्वल टू होता है दैट इज वाई एंड स्मॉल एन की वैल्यू गिवन है दैट इज 0.015 गिवन है, y की वैल्यू दैट इज 1 मीटर गिवन है एंड फ्रॉड नंबर की वैल्यू गिवन है दैट इज 0.5। फाइंड करना है दैट इज बॉटम स्लोप दैट इज एस फाइंड करना है। सो यहाँ पे n गिवन है दैट इज माइनस फॉर्मूला लगाना होगा दैट इज v इक्वल टू 1/n r की पावर 2/3 s की पावर 1/2। सो वेरी वाइड रेक्टेंगुलर चैनल की r इक्वल टू y होता है तो v इक्वल टू हो गया 1/n दैट इज y की पावर 2/3 s की पावर 1/2। सो यहाँ पे हमको वेलोसिटी नहीं पता है बट फ्रॉड नंबर हमको गिवन है। सो फ्रॉड नंबर गिवन, फ्रॉड नंबर इक्वल टू क्या होता है दैट इज v अपॉन अंडर रूट gy फॉर रेक्टेंगुलर चैनल के लिए। सो दैट इज फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू वी फाइंड करना है, ठीक है। सो फ्रॉड नंबर कितना गिवन है दैट इज 0.5 गिवन है इक्वल टू वी अपॉन अंडर रूट जी की वैल्यू कितनी हुई दैट इज 9.81 इनटू वाई दैट इज 1 गिवन है तो ये वी आपसे बेसिकली आ जाएगा दैट इज वी इक्वल टू 1.566 मीटर पर सेकेंड, वी हमको मिल गया, ठीक है। सो पुट कर देते वैल्यू दैट इज 1.566 इक्वल टू 1 अपॉन एन की वैल्यू 0.015 इंटू वाई कितना है 1 की पावर 2/3 एंड एस की पावर 1/2। सो ये सॉल्व करेंगे और एस की वैल्यू बेसिकली आएगी दैट इज 0.0000551 और कह सकते हैं एस इक्वल टू दैट इज 0.0562 that is option B is correct। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्चार्ज इन एन ओपन चैनल इज जनरली मेजर्ड बाय ऑप्शंस के वेंचुरीमीटर, ऑरिफिस मीटर, मैनोमीटर एंड वेंचुरी फ्लूम। सो क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी ए 2011 में। सो डिस्चार्ज इन ओपन चैनल जनरली मेजर्ड बाय दी दैट इज वेंचुरी फ्लूम दैट इज ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सर्कुलर सीवर ऑफ 2 meter diameter has to carry a discharge of 2 meter cube per second when flowing full. What is the minimum required slope to initiate the flow? Assume Manning's formula that is n is equal to 0.015. So options given है और क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी ए 2006 में। सो यहाँ पे आपको डायमीटर गिवन है दैट इज कैपिटल डी इक्वल टू दैट इज 2 मीटर गिवन है, डिस्चार्ज गिवन है दैट इज 2 मीटर क्यूब पर सेकेंड गिवन है एंड कह रहा है कि फ्लोइंग फुल हो रहा है, ठीक है। एंड मिनिमम डेप्थ आपको स्लोप निकालना है दैट इज एस फाइंड करना है और एन की वैल्यू गिवन है दैट इज 0.015। सो माइनस फॉर्मूला कह रहा है तो माइनस फॉर्मूला हमको निकालना यूज करना पड़ेगा दैट इज वी इक्वल टू होता है 1/n आर की पावर 2/3 एस की पावर 1/2। तो यहाँ पे हमको वेलोसिटी भी नहीं पता है और आर भी नहीं पता है, ठीक है। डिस्चार्ज बताया तो डिस्चार्ज से हम लोग वेलोसिटी निकाल लेते हैं दैट इज वी इक्वल टू जाएगा क्यू अपॉन ए, ठीक है। अब एरिया की बात कर रही है दैट इज ये सर्कुलर सीवर है तो दैट इज एरिया कितना होगा दैट इज 5/4 इंटू डी स्क्वायर, ठीक है। तो 5/4 इंटू दैट इज डायमीटर कितना गिवन है दैट इज 2 का स्क्वायर कर देंगे दैट इज हो गया एरिया पाई। तो दैट इज वी इक्वल टू दैट इज क्यू की वैल्यू कितनी गिवन है दैट इज 2/पाई दैट इज को सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी दैट इज 2/3.14 दैट इज वेलोसिटी आ गई दैट इज 0.64 मीटर पर सेकेंड। सो हमको वेलोसिटी मिल गया। अब बात करते हैं आर की, ठीक है। तो हाइड्रोलिक रेडियस क्या होता है ए अपॉन पी होता है, ठीक है। तो एरिया कितना है पाई है एंड पैरीमीटर क्या होगा पाई इंटू डी एंड डी कितना है 2 है तो रेडियस क्या होगा 1/2 तो आर भी हमको मिल गया। सो वेलोसिटी कितने की बना 0.64 इज इक्वल टू 1/n दैट इज 0.015 इंटू आर दैट इज 1/2 की पावर 2/3 एंड एस की पावर 1/2। सो इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू आएगी
वैल्यू आएगी बेसिकली दैट इज एस इक्वल टू दैट इज 0.00023. इट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिटिकल स्टेट फ्लो थ्रू अ चैनल सेक्शन आर एस फॉलोज. ऑप्शंस क्या है? स्पेसिफिक एनर्जी इज मिनिमम फॉर अ मैक्सिमम फॉर गिवन डिस्चार्ज, डिस्चार्ज मैक्सिमम फॉर अ गिवन स्पेसिफिक एनर्जी, फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू यूनिटी, ऑल ऑफ दिस. क्वेश्चन पूछा गया यूपीपीएससी ए 2011 में. सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्रिटिकल स्टेट ऑफ फ्लो थ्रू अ चैनल सेक्शन आर एस आर. सो बेसिकली स्पेसिफिक एनर्जी मिनिमम होती है फॉर गिवन डिस्चार्ज, दैट इज करेक्ट है, ये भी है. एंड डिस्चार्ज मैक्सिमम फॉर स्पेसिफिक रेट, ये भी करेक्ट है. फ्रॉड नंबर इज इक्वल टू यूनिटी, ये भी करेक्ट है. इसमें क्या होगा? दैट इज ऑल ऑफ दीज, दैट इज ऑप्शन डी करेक्ट होगा इस केस में. नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट एफिशिएंट सेक्शन ऑफ अ चैनल इज ट्रायंगुलर, रेक्टेंगुलर, ट्रापेजोइडल, स्क्वायर. क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी ए 2004 में. सो मोस्ट एफिशिएंट चैनल सेक्शन जो होता है वो क्या होता है? दैट इज ट्रापेजोइडल होता है, क्योंकि बेसिकली इसमें पैरामीटर सबसे ज्यादा होता है. दैट इज ऑप्शन सी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज द वैल्यू ऑफ चेजिस कांस्टेंट, दैट इज c इक्वल टू 157.6 अपॉन 1.81 प्लस k अपॉन अंडर रूट m इज यूज्ड इन. ऑप्शंस क्या है? चेजिस फॉर्मूला, बेजिन फॉर्मूला, कटर्स फॉर्मूला, माइनस फॉर्मूला. दैट इज क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी ए 2006 में. तो चेजिस फॉर्मूला क्या होता है? दैट इज b इक्वल टू c अंडर रूट आर एस होता है. ठीक है, तो ये होगा नहीं. ठीक है, माइनस फॉर्मूला क्या होता है? बी इक्वल टू 1 अपन एन आर की पावर 2/3 एस की पावर 1/2, तो ये होगा नहीं. कटर्स फॉर्मूला बेसिकली क्या होता है? दैट इज सी इक्वल टू होता है 23 प्लस 0.00155 अपॉन एस प्लस 1 अपॉन एन अपॉन 1 प्लस 23 प्लस 0.00155 अपॉन एस इंटू एन अपॉन अंडर रूट आर. तो ये हो नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या होगा? ये फॉर्मूला है बेसिकली कौन सा है? दैट इज बेसिक फॉर्मूला, दैट इज ऑप्शन बी इज करेक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्ट्रेंथ ऑफ अ जंप इज इंडिकेटेड बाय. द ऑप्शंस क्या है? अपस्ट्रीम वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड, डाउनस्ट्रीम वेलोसिटी ऑफ अ लिक्विड, अपस्ट्रीम फॉरवर्ड नंबर, अपस्ट्रीम डेप्थ ऑफ फ्लो. क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएससी ए 2003 एंड 7 में. So the strength of jump is indicated by that is upstream float number. That means option C is correct. Next question है the water surface slope that is dy upon dx in case of uniform flow in the channel is equal to. option क्या है? 0, 1000, none of the above. क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी 2012 में. So the water surface slope that is dy upon dx in case of uniform flow जो केस में हो जाता है it is 0 होता है. It means that is option A is correct. Thank you.